आके आप उसको ये कीजिएगा तो वो फाइबर के साथ रहेगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान नहीं करेगा। जब उसको फाइन कर दीजिए, फिल्टर कर देते हैं ना, तो हम्म। सिर्फ वो ये बच जाता है जो ग्लूटेन होता है जो। आप जैसे मैदा बोलते हैं जिसको, हाँ, मैदा नुकसान मैक्सिमम का। आटा जो आदमी खा रहा है वो एक तरह से मैदा मैदा ही खा रहा है, हाँ हाँ जिसको मैदा आप बोल रहे हैं। हाँ। बस फर्क है, और ज्यादा फाइन कर देता है तो प्योर मैदा हो जाता है। तो और ज्यादा नुकसान करता है। और करता है, वो थोड़ा कम करता है। ये कम करेगा क्योंकि फाइबर के साथ पिसा लेकिन हुआ रहता जितना है। अगर चोकर वाला आटा आप खा रहे हैं, हाँ जिसको चोकर बोलता है, आदमी हटा देता है छान हाँ, के। वो तो हटा देता है लोग। हाँ, तो वही गलती है ना, अगर उसके साथ खाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ सही बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन मैक्सिमम घर में तो हटा दिया जाता है इसको। अब वही खराबी है ना, हम्म। यही प्रॉब्लम है। लोग शक्ल देख के खाते हैं अनाज का, उससे फायदा कि नुकसान नहीं देखते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। इसीलिए, हम्म। और कोई बात नहीं है। और नियम क्या है कि देखिए ये जो है, अनाज जितना भी ग्रेन्स है ये सब जो है वो अदना रिज्क है। अदना, ये तो सब अदना रिस्क है जो हम लोग खा रहे हैं, सही बात है। हाँ, और वो ये जो सब तो अदना अदना एक्चुअल रिस्क जो है। है वो आपको आसानी के लिए, जिसमें आपको कोई परेशानी लाग नहीं है, हाँ, डायरेक्ट जो आराम फॉर्म से। जो दे रहे हैं अल्लाह पाक वही सबसे हम्म। असल, वही हम लोग का फूड है। ये हम लोग जो वो कर रहे हैं अहमद तो ईसा का अदना। वीडियो देखिएगा ना, वो हम्म डिटेलिंग में जो बात बताया है, पूरा हम्म ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो क्या हम्म है वैसे। क्योंकि हम्म बॉडी क्या है कि वो जेनेटिक चेंज होते होते उस हम्म, तरह का चीज खाते हुए सैकड़ों सालों से वो इसलिए वो हो गया। आदमी उसी सीड्स और वही जो सजरा है जो सीड्स वाला, हम्म। उसी का ये शरीर बन गया है। बन गया तो है। जो जैसा शरीर रहेगा उसी की तरफ वो एक्टेट करेगा ना खाने के। सही बात है हाँ। तो आपका शरीर भी उसी की तरफ जाता है। जाता है। वो कब चेंज होगा, जब वो प्योर आदमी जब पैदा होगा उसी हम्म फॉर्म में जो था, जब हम्म उससे औलाद होगा ना, तो उसका जो, इसीलिए देखिए थे बचपन में जो आदमी अगर बच्चे को आदत दिलाया हुआ है कोई, हम्म। अनाज नहीं खिला के बल्कि फल फ्रूट और ये सब का, वो हम्म, बच्चा वही मांगेगा बड़ा होके भी। मांगेगा हाँ। क्योंकि उसका प्रैक्टिस और उसका बॉडी में वो जाके जो है ना उस हम्म, तरह का हो जाता है। हो जाता है अगर माँ ही है, प्रेग्नेंट है और वो खा रही है सिर्फ नारियल पानी, फल फ्रूट यही खा रही है हम्म प्रेगनेंसी तक, तो हम्म, देखिएगा बच्चा ऑटोमेटिकली वही खाएगा। वही खाएगा। ठीक है, लेकिन वो खुद ही खा रही है तेल मसाला बिरयानी गोश्त, तो बच्चा आएगा तो क्या खाएगा, वही खाएगा। पूरा उसका मतलब बॉडी उसी से पूरा बना है। उस तरह का पूरा बन जा रहा है, इन्वायरमेंट तो सही हो जा रहा है पूरा। हाँ, इसीलिए तो हम लोग को जितना भी अट्रैक्शन होता है अलग अलग तरह का खाने के प्रति, तेल मसाला जानते हुए भी इंसान नुकसान को खाता है। तो क्यों, उसका जेनेटिक बदलाव हो चुका है, बदलाव हो चुका इसके है। चलते वो अट्रैक्ट होता है उसी की तरफ, क्योंकि उसका पूरा शरीर ही उसी का बना हुआ है। उसी का बना हुआ कि उसके माँ बाप ने वही सब चीज खाया, उसी हम्म, से वो प्रोड्यूस हुआ, फिर उसने भी उसको वही खिलाया इतना खिलाया। बड़े तक, तो फिर वो हम्म, कैसे छोड़ देगा उसको। सही बात है। बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। लेकिन जिसको बात समझ में आ गया तो वहीं से वो शुरुआत करता सुधार का। हम्म वो आसानी जब उसको दिखने लगेगा कि भाई जिंदगी जीने का हम लोग खाने पीने को इतना मुश्किल वाला टास्क बना लिया है, हम्म जबकि वो आसानी से किया जाने वाला चीज था। हम्म ठीक है ना, हम्म। बात ये है। अच्छा, ये फ्रिज का पानी पी नहीं सकते हैं ना, फ्रिज का नहीं, पानी? बिल्कुल नहीं। मान बर्फ लीजिए, फ्रिज का, अगर आधा नाइन नाइन मान लीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल पानी है उसमें हल्का सा एक एक ढक्कन या नहीं मत ठंडा, मिलाइए, कोई फायदा नहीं, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है उसमें। थोड़ा सा भी नहीं मिला, ठंडा, थोड़ा सा भी मिला के नहीं, नहीं पी सकते हैं? नहीं, ठंडा पानी मिलाने से ही नुकसान है। ठंडा तो अपने आप में एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। अच्छा, ज्यादा ठंडा पानी पीने से भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है क्या हाँ, टॉयलेट बिल्कुल वगैरह होता में? है, एकदम एकदम। टॉयलेट टाइट होती है मतलब, जैसे हम्म। हमको यही लग रहा है, खाने पीने कब्ज से का नहीं लग, शिकायत होगा आपको। हमको लग रहा है खाने पीने से नहीं, हमको लग रहा है इसी की 2-3 दिन, 2-3 दिन का, 1-2 हफ्ता से हम ठंडा पानी थोड़ा सा जैसे 90% जो है हम्म। नॉर्मल पानी ले लेते हैं, हम्म। ठीक है, उसमें थोड़ा सा 10% मिला देते हैं बर्फ वाला पानी, मतलब फ्रिज का पानी। हम्म। और वही थोड़ा सा ठंडा हल्का नॉर्मल हो जाता है ना, वही हम पी ले रहे हैं। एक नहीं, दस वही दिन गलत है ना। यही मेरे ख्याल से हमको लग रहा है नुकसान वो कर भी रहा गलत है, वो भी एक तरह का डेड डेड वाटर है वो। है। ओ। ठीक है, हम्म। नेचुरली फ्रीज नहीं ना हो रहा वो। नहीं। ठीक है, नुकसान ही करेगा वो पेट में। बॉडी का टेम्परेचर एक ठो देखिए, वो जो जिसको बोलते हैं ना जठर अग्नि,
हाँ हाँ, लीवर जठराग्नि। जो है तो वो क्या है, वो आग है एक तरह का, वो जो आग भी चीज आता है उसको पकाता है, उसको पकाता है, हाँ पचाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ जब हाँ, आप उसमें पानी डाल दीजिएगा तो वो जठर अग्नि को जलना है, उसको आप बुझा रहे हैं, बुझा रहा है, तो हाँ। फिर कब्ज तो होना ही है आपको। अच्छा, तो हमको लग रहा है वही प्रॉब्लम किया है मेरे को, जैसे दर्द वगैरह होता है कभी कभी, कुछ कुछ हम्म। गैस एसिडिटी बन जाना, ये हो जाना हम्म। वो जाना। ठीक है। हम्म, तो ये सब चीजें हैं। तो फिर ठंडा पानी के लिए वही सुराही, मिट्टी का घड़ा ना। हाँ मिट्टी का ये यूज कर सकते हैं। और हम्म, जाड़े में तो नेचुरली ठंडा रहता है कोई भी वो तो चीज। नेचुरली ठंडा रहता है। हाँ तो वो तो आपको 4 महीना सोचना ही नहीं है, 3-4 महीना। नहीं, जैसे कि अभी घर पे जैसे हम खाला घर पे हैं, तो वो लोग कैंट आर ओ यूज़ करता है, तो कैंट आर ओ से पानी निकलता है, गरम गरम निकलता है, तो इसलिए हम्म। उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाना पड़ता है। तो कैन जो पानी निकलता है तो फिर आप उसमें नॉर्मल पानी जो मिला दीजिए। नॉर्मल पानी, नॉर्मल हम्म। पानी कहाँ मिलता है यहाँ पर? या तो नॉर्मल पानी जो किससे फिल्टर कैसे होता है फिर वो, किस मतलब पानी से होता है? टंकी का पानी जो ये तो फिर कनेक्ट किया उसको लो। थोड़ा देर छोड़ दीजिए, भर अच्छा, के रख लीजिए। अच्छा, हाँ, रूम टेम्परेचर में हो जाएगा, उसके स्टील बाद का पीजिए। वो स्टील का गिजा में है ना। हाँ किसी में भर के रख दी, फिल्टर हो गया, 1 लीटर या 2 लीटर भर के बोतल में रख लीजिए, उसके बाद वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो फिर पीजिए उसको। हम समझ गए, अब यही या रात प्रॉब्लम, भर में एसी का प्रॉब्लम हाँ हुआ एसी का, क्योंकि तो ज्यादा ज्यादा ठंडा लेने से भी ना पेट को प्रॉब्लम होता है सो ना। हाँ एकदम होना ही है उसको तो, सही मस्त बोल है रहे हैं। एकदम। रात क्योंकि में भर गर्म, के रख लीजिए, सुबह उठ के फिर वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, क्योंकि आप उसको ये जो पीजिए। ये सारी चीजों को मेंटेन लेके चलना पड़ता है ना, हम्म। गर्म चीज को पेट को भी चाहिए कभी कभी, हम्म। ठंडा सा ज्यादा लीजिएगा हार्ड एनी टाइम तो भी प्रॉब्लम करेगा। हम्म। सही कहा है। बहुत सारी जित चीजें हैं, आदमी हम्म। कोशिश कर रहा है कि कुछ कुछ, बहुत सारी गलतियां होती है, उससे कुछ सीख भी मिल जाता है आदमी। वही नेचर से सीखिए, कोई कहीं कोई नहीं बताएगा, वो हाँ, सब कोई नहीं जितना भी बताएगा, हाँ सही बात है। ड्रामा है ना, लोग अपना पॉपुलैरिटी के लिए और अपना ये के लिए लोग खाली हम्म, जो है ना नया नया तरह का पैतरा, नया नया ज्ञान बांटते रहते हैं। ज्ञान प्राप्त रहता है। हकीकत बस बेसिक ही है। हम्म, बेसिक को समझ जाइएगा, नेचर को समझ जाइएगा तो ज्ञान आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। आ जाएगा। उसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सही बोल रहे हैं, फितरत हाँ। पे आने का ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। वापस आना ये चाहिए। जितना ही बोलो ना, ये कर दीजिए, वो खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये हम्म मिला के वो बना ले रहा है, तो ये सब जो है ना, ये हम्म सब बाद का चीज है। हम्म मतलब ये आप अगर मेन रूट कॉज को पकड़ लिए तो इन हम्म सब चीजों को कोई वैल्यू नहीं है। हम्म ठीक है। हम्म किसानी तो खुद अपने आप में एक मुसीबत जो मोल ले लिया इंसान। ठीक है। हम्म किस तरह से इंसान जन्नत से निकल के जहन्नम का रास्ता अपनाया, वो इसका शुरुआत है वो। हम्म। अच्छा चीज को छोड़ के वो सब चीजें के पीछे भागा, जंगलों और जन्नतों को काट काट के, बागात को देखिए, काट के। कल कल एक इमाम साहब से बात हो रही थी, ठीक है, हम्म। काफी देर तक मस्जिद में गए हम्म। थे नमाज के लिए, तो हम्म। जैसे बात नहीं होती है कि, तो वो बोल रहे हैं ना, ये जो है ना, अल्लाह के नबी ने जो इस्लाह तो तशरीह किया है, जो तर्जुमा का, वो यहाँ हम्म। पर जो मन कतला नफ्सन बिगैर, यहाँ पर जो है ना ह्यूमैनिटी को, इंसान हम्म। को इंडिकेट किया गया है। और हम्म। वहाँ जो है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, वहाँ पर पूरे जानदार को इंडिकेट किया गया है। हम बोले वाह, अपने फायदे के लिए यहाँ पर कुछ भी डाल दो। हम्म। वही बात है ना, अगर अल्लाह के रसूल ने तस्दीक किया तो अल्लाह ने किया, इसका मतलब हाँ तो अल्लाह क्यों भूल गया कुरान में उसको लिखना? हाँ, बात तो फिर वही हो जाता है। आप हम्म, अल्लाह को अल्लाह के रसूल को दोनों अलग अलग क्यों बयान करते हैं? हाँ, कुरान में अल्लाह कुछ बोला, जब अल्लाह का रसूल बोलेगा तो फिर कुछ बोलेगा। कुछ सही है, ये भी बात है, हाँ हाँ। तो वो तो है ही अल्लाह का रसूल, तो बोलेगा किसका, रसूल किसका है? तो अल्लाह का। तो हम्म, बोल तो अल्लाह का ही बात रहा ना। हाँ, तो फिर दोनों जगह अलग अलग क्यों बोल रहा? हम्म, अल्लाह जब डायरेक्ट कहलवा रहा कुरान में, जिसको कोई ज़ईफ और कोई मौजू हदीस नहीं बोल सकते नहीं आप, बोला, ना आयत बोल सकते हैं, कभी हम्म, सुना है? ना, हदीसों को तो आप सुनिएगा, कभी वो बोल रहा है ये मौजू है, वो ये है, वो है, आपस में हम्म, लड़े चले जा रहे हैं। हम्म, कुरान पे कोई लड़ रहा है? नहीं, ये आयत गलत है, नहीं हम्म, लड़ रहा है, तो किस पे आप एक है? अल्लाह की आयतों पे। सही बात है, हाँ। फिर उसी पे रहिए ना, जो वो फैसला उसका मान लीजिए, फिर हदीसों पे क्यों लड़ते रहते हैं फालतू का? हम्म फैसला अपना सुल्तान, अपना फुरकान बनाइए, उसको क्यों बना के बैठे हुए? हम्म तो चल रहे उल्टा सीधा तो क्या होगा? रास्ता ही गलत है।
कुरान से फैसला लीजिएगा कि हदीसों से फैसला लीजिएगा कुरान का? अल्लाह ने जो बात कहा नहीं, आप उसको हदीसों में लेके आते हैं, फिर बोलते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा। तो अल्टीमेटली कहा तो अल्लाह ही नहीं। हम्म। एक और आयत था, हम्म। उहिल्ल लकुम सैदुल बहर, होता है, 1 मिनट, तुम्हारे हम्म। लिए दरिया का शिकार पकड़ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक हम्म। सूरा मायदा की आयत है, हम्म। 95 आयत नंबर है, सूरा मायदा का हम्म। मतलब सूरा है। हम्म। उहिल्ल लकुम सैदुल बहर व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा व हम्म। हुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। हम्म। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना हलाल किया गया है, हम्म। तुम्हारे फायदे के वास्ते और मुसाफिरों के वास्ते, और खुश्की हम्म। का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया है, जब हम्म। तक तुम हालत ihram में रहो और अल्लाह ताला से डरो, जिसके पास जमा किए जाओगे। अब वो हम्म। आयत हमको ये दिखा रहा, बोला कि देखिए ये लिखा हुआ है, तो आप हम्म। कैसे कर सकते हैं कि शिकार नहीं करना, गोश्त नहीं खाना हम्म। नहीं है? तो यहाँ तो बोला है हम्म। कि तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना हलाल किया गया है। हम्म। ये आयत पढ़ के सूरह मायदा का देखिए ना। कितना नंबर है? आयत नंबर? आयत नंबर है 95। एक मिनट। इसमें जानवर कहाँ लिखा हुआ देखिए आप? 95 में क्या लिखा है? या लजीना आमनू ला तका। नहीं वो नहीं, वो एक और आयत, उहिल्ल लकुम, उहिल्ल से शुरू कितना होगा। नंबर है वो? ये सूरह मायदा का 95, 94, 93 देखिए ना, 94, 5, एक 6, मिनट। 96 ऐसा कुछ है। 96 है। देखिए हाँ वही, मतलब 90 से देखिए ना, 96 है। 90 से देखिए 96 तक। तो कोई इसमें है कोई उहिल्ल लकुम सैदुल बहर व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, हम्म। कुछ आयत दिख रहा है? देखिए इस जानवर तो इसमें लिखा हुआ नहीं, जो मेरे पास ट्रांसलेशन है ना, हाँ वर्ड हाँ बाय वर्ड, हाँ। में तो ट्रांसलेशन में जानवर लिखा है, गेम लिखा हुआ है उसको। हम्म। ये बता रहे हैं। आप आयत कौन सा आयत देख रहे हैं? कौन सी आयत पढ़िएगा ना थोड़ा। 96। 96 का कौन सा आयत है, पढ़िएगा थोड़ा। 96 का वही वाला आया था जो अभी आप पढ़ रहे हैं। उहिल्ल लकुम, लकुम सैयदुल त- बहरी व। हाँ, व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, हाँ, हाँ। इसके बारे में क्या लिखा है आपके मतलब देखिए ट्रांसलेशन? जो वर्ड बाय वर्ड में ही तो लिखा है, इज मेड लॉफुल फॉर यू गेम हम्म हम्म द सी। अब हम्म देखिए जब सी में लिखा हुआ, गेम लिखा हुआ अल बहरी, हम्म सैयदो अल बहरी करके, हम्म वाह, ठीक है, फिर हम्म वाव करके और इस फुट, जब वो जानवर ही जो है हम्म हलाल है, हम्म, तो फिर खाना क्या चीज होता है? समुद्र का। अच्छा। हम्म जब जानवर ही समुद्र का जानवर बोल दिया तो वही खाना भी है ना, अगर आप हम्म उसको खाना समझ रहे हो तो। तो हम्म फिर वो बोल रहा है कि यहाँ पे कि एक चीज है गेम, हम्म समुद्र का, और हम्म उसका खाना, हम्म ठीक है। हम्म और फिर लिखा है कि आ, किसके लिए? जो सफर करने वाले, हम्म, ठीक है। ये तो टोटली रॉन्ग ट्रांसलेशन है। वो अच्छा। सैयारा का देखिए ट्रैवलर्स लिखा हुआ। हाँ हाँ, सैयारा का, हाँ सैयारा के माने, और सैयारा के माने देखिए, आप देखिएगा, हाँ हाँ, जो ये होता है उसको ये करने वाला मछ क्या बोलते हैं, शिप को या जहाज को, इसको बोलते हैं। सैयारा। हम्म। या उड़ने वाला जो चीज होता है उसको बोलते हैं।
इन लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ भी मतलब इधर का उधर करके लिख देता है सब। हाँ इसीलिए देखिए ना, वो खुद ही गेम लिख रहा है, कहाँ जानवर तो लिख ही नहीं रहा। जो हम्म वर्ड है जिसको ये बोल रहा है हलाल किया, उसमें क्या यहाँ लिखा है, एक मिनट रुके बता रहे हैं। सैयदू को हम्म वहाँ गेम लिखा हुआ है। मेरे पास जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है, गेम सैदुल लिखा हुआ है। सैदुल बर्र मा दुमतुम हुरुमा। हाँ अहिल लकुम सैयदू है ना, हाँ वही ले लो, अलबहरी। सैदुल हाँ बहरी तो व सैयदू को तआमुहु। गेम लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा बहरी मतलब। हाँ अच्छा, ये आयत इंडिकेट क्या करता है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये आयत? ये तो कंटिन्यूटी में है आयत है, वो बहुत ऊपर से आया चला आ रहा। अच्छा। ठीक है, हम्म। तो इसमें जो जो मेन मेन वर्ड है उसका पहले मीनिंग जानना पड़ेगा, उसके बाद ये क्लियर होगा। अच्छा ये बात तो है। ठीक है, इसमें तो देखिए वो खुद ही जानवर नहीं लिख रहा। हम्म हम्म और फिर भी अलबहरी वात जो बोल रहा है कि इसके बाद उसका खाना। हम्म ठीक है, तो फिर जब जानवर है ही है तो फिर खाना क्या अलग से आ गया, हम्म, है ना। सही बात है। अलबहरी, उसके बाद क्या लिखा है। एक मिनट। सैदुल लकुम बहर सय्यदुल। बहर व तआमुहु मताअन लकुम लिस्सय्यारा। हाँ, व तआमुहु मताअन लकुम व अब तआमुहु। इसका माने क्या कर दिया है, खाना कर दिया देखिए। अब अच्छा क्या होता। खाना, देखिए खाना का मीनिंग क्या यही लिया गया है हर जगह, वो भी देखना होगा। हाँ, खाना मतलब तो ज्यादातर अभी लोग अकील अकील बोलता है, अकील अकील। हाँ तो खाना वर्ड जो तय्याम लिखा वो वर्ड मिलेगा, हम्म ताम, तो उसको देखना पड़ेगा डिक्शनरी में उसका मतलब क्या होता है। ताम मतलब, हाँ व तामु हम्म मतलब। हम्म। और दूसरा यहाँ तो जानवर लिखा ही नहीं है, ना। है ना। हम्म सैयदो लिखा हुआ है अलबहरी, और उसका प्रोविजन फिर लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर यू एंड फॉर द ट्रेवलर्स एंड इज मेड अनलॉफुली ऑन यू, देखिए। हम्म मतलब सैयदो द गेम ओह, अलबहरी हम्म एज लॉन्ग एज यू एहराम हम्म, एंड बी कॉन्शियस अल्लाह द वन। मतलब कुछ भी कर दीजिए लोग, कुछ भी कर दे, मतलब अपने फायदे के लिए कुछ भी कर देगा अल्लाह। तुम्हारे क्या क्या ऐसा मतलब ट्रांसलेशन कर देता है ना कि आप हम्म परेशान हो जाइएगा। हम्म और उसको साबित करते रहेगा। पहला चीज ये है कि जब आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल जो हम्म जन्नत का, तो जन्नत हम्म, के माने ही बागात है। हाँ। ठीक है, और बागात है तो बागात में आपको खाने क्या मिलेगा, फल हम्म फ्रूट मेवा यही मिलेगा। हम्म झरने का पानी, मीठा पानी, खारा पानी यही मिलेगा। हम्म ये तो बेसिक चीज हो गया समझने की। हम्म और जब आप उससे निकल गए हैं, आपने अपना सिचुएशन अलग अलग तरह का जगहों पे बना लिया है ठिकाना, तो हम्म जैसा उसका एटमॉस्फेयर है, हम्म जैसा उसका सराउंडिंग है, हम्म, आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, आपके लिए वही वहाँ पे हलाल होगा। हलाल होगा हाँ। आपके पास नहीं है सब्जी, तो जो वहाँ पे है आप अपना सर्वाइवल के लिए वही खाइएगा ना। हाँ सही चाहे बात। समुद्र की मछली हो चाहे कुछ हो, हाँ वही खाएंगे। वही खाएंगे। तो उससे आप पूरा यूनिवर्सल लॉ थोड़ी बना दीजिएगा कि आपको भी खाने का अलाउ कर दिया। हम्म पॉइंट ये भी है। हम्म और जब ओवरऑल देखिएगा, फाइनल डेस्टिनेशन जब जन्नत रहेगा, तो हम्म, आपको वो सब करने का, किसी का जान मार के नफ्स को मार कर खाने की दरकार नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगा हाँ। ठीक है ना। जब इसको बागात अल्लाह ताला जन्नत बोल रहा है, तो जन्नत मतलब बाग समझिए। हम्म तो अल्लाह ताला जब उसको डिफाइन करता है कि ये फल वो फल वो फल, तो हर जगह जब फलों का भरमार है। हम्म और दूसरा चीज क्या है कि इंसान बेवजह का अपने आप को ये नहीं कर, अब हम्म, जिस तरह से अभी हो रहा है कि इंसान जो गलत चीज खाने की वजह से हर मामला तो उसका बिगड़ा हुआ है। पूरा पूरा। वो जो उसका अट्रैक्शन, उसका जो शर्म है, उसका जो गलत हरकतें हैं, ये सब सब कुछ है ही नहीं। वो मासूम है, हम्म उसको ये सब का शऊर ही नहीं है, क्योंकि वो खा रहा है जन्नत का चीजें। तो हम्म वो सारा चीज जो है, वो जो लिबास तकवा जो है, हम्म, उसका लिबास तकवा का लिबास भी ओढ़ा हुआ है वो। हाँ, उसके बदन पे कोई लिबास नहीं है, नहीं है। जिस तरह से जानवरों का होता है, लेकिन उसको किसी तरह का शर्म नहीं होता है एक दूसरे के साथ हम्म कि हम नंगा घूम रहे हैं।
हम्म, क्योंकि उसके अंदर वो पैदा ही नहीं हुआ वो चीज जो हम्म, आज जिसको शर्म बोला जाता है। सही बात। ये सोसाइटी में कहाँ से आया? ये खाने पीने का गलत रिवाज जो चला उसके अंदर से इंसान के अंदर आया वो सब चीजें। तब उसने अपने आप को पत्तों से और ये सब से ढकना शुरू किया हम्म, और धीरे धीरे करके अब ये इस रूप में आ गया। हम्म, ठीक है, क्योंकि जानवरों में क्यों नहीं होता? लेकिन देखिएगा जानवर सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए नहीं करता सेक्स, सही बात। बल्कि वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए करता है, हाँ, बच्चे पैदा करने के लिए, और कोई वजह नहीं है उसका। हाँ, कोई वजह नहीं। और उसका भी एक अपना एक टाइम टेबल एक सीजन होता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। उसको भी अपने दायरे में रख के उसको भी अपने तरह करने की कोशिश कर रहा है लोग। हाँ तो वो तो देखिए वो तो इंसानी इंटरवेंशन तो हर जगह है, हर शय पे है। हाँ, हर सर पे। तभी ना ये शिर्क कर रहा है अल्लाह के साथ। शरीक कैसे कर रहा है? यही तो वो बोला गया शिर्क, लेकिन ये लोग शिर्क दूसरे तरफ। हर जो काम जो नेचर फितरत अल्लाह का है हम्म, उसमें इंसान इन्वॉल्व हो रहा है। वही तो शिर्क हो गया। हाँ, हाँ तो फिर उसकी बनाई हुई चीजों में ही ना तुम छेड़छाड़ कर सकते हो। और किस क्या मतलब वो शिर्क का? हम्म, हम्म। ये लोग दूसरा रास्ता हाँ लेके चले जाता है शिर्क को। बिल्कुल। हम्म, ये चीज समझना चाहिए। हम्म, देखिए पहले जो भी चीजें इंसान के पास है, दूध पी रहा है अगर वो गाय का, अगर वो अंडा खा रहा है मुर्गी का, तो फॉर द सर्वाइवल वो सब जायज है, हाँ, वो समझना चाहिए। लेकिन अब वो मुर्गी को जबरदस्ती अंडा दिलवा दिलवा के बिजनेस करने लगा, हम्म, वो फिर हलाल नहीं रह गया। नहीं रह गया। हाँ, ये समझना चाहिए आदमी को। हम्म, गाय का दूध पी रहे थे, खुद अपने गाय पाल के यार उसको खुला छोड़े हुए थे, वो चरता था अपना आराम से हम्म, एक के साथ, हम्म, और उससे आप दूध ले रहे थे तो वो जायज था। लेकिन आप जब उस गाय को इंजेक्शन मार मार के यार हम बिजनेस बना लिए, हम्म, तो वो फिर हलाल नहीं रह गया। उसको काट को गोश्त काट के हाँ रहे हैं बाप। नहीं, फिर आप उतर गए बिजनेस में ना आप। हम्म, सर्वाइवल वो दुनिया का कानून जो है हम्म, पूरे जानदार के लिए वो फॉर द सर्वाइवल ही चल रहा है हर चीज। हर एक चीज में चल रहा है। ठीक है ना, वो मछली वो छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, हम्म, छोटी मछली केचुआ कीड़ा मकोड़ा खा रही है, हम्म, छिपकली कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, छिपकली को कोई और खा ले रहा, हम्म, सांप खा ले रहा, सांप को कोई और खा ले रहा। तो ये जो साइकिल चल रहा है एक दूसरे को सब भूख ही मिटा रहा, और वो नेचर के साथ साइकिल में घूम रहा है। घूम रहे हैं। ठीक है ना। हम्म, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो आप उसके ईगो इकोसिस्टम के अंदर नहीं है, आप उससे बाहर निकल गए हैं। आप उसको धंधा बना दिए हैं। हम्म, हम पैसे ज्यादा कमाएंगे, हम एक दूसरे से ऊपर नीचे होंगे, स्टेटस, बिजनेस बहुत ज्यादा। बढ़ना है, ये हसद, वो इस्तेमाल आप कर रहे हैं अल्लाह के बनाई हुई चीजों का मिसयूज करके, serious। और एक दूसरे से बड़ा छोटा कर रहे हैं। अल्लाह ने किसी को थोड़ी अंबानी अडानी और किसी को बहुत गरीब और भूखा रखा। हाँ, उसने सबको पैदा किया जैसे आप पैदा होते। सामान्य सबको सामान्य रखना। हाँ, एक ही जैसा पैदा किया। ये तो आपने सिस्टम निजाम इस तरह का बना के पैरेलल अल्लाह का निजाम को छोड़कर छोड़ के। निजाम बनाया जिसमें इंसान अभी अमीर और गरीब पैदा हो रहा। और वाकई में अगर देखा जाए तो अल्लाह वाकई में हम रहीम अदल करने वाला, सबको एक जगह हाँ चीज दिया था। बिल्कुल। उन्होंने न एक ही प्रोसेस, एक ही तरीका, एक ही मकसद, एक ही चीज, हर चीज को प्रोवाइड किया वो। फाइट किया। आप और हम हैं जो उसको बिगाड़े हुए हैं और दिया। नाम लगा रहे उसका। हम्म, और वो फितना है, फलाना है, और ये है वो है, हम्म, ये नाम ले रहे हैं। हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, मेन रोल उसी का होता है जो है इंसान। हम्म, वो पैदा हो गया, वो परवरिश अपने बाल बच्चे का कैसा कर रहा है, हम्म, उसके ऊपर उसका परवरिश के ऊपर उसका ये बनेगा डे। हम्म, और दूसरा उसका सिचुएशन और क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, दुनिया में माहौल क्या है, कानून क्या है, सिस्टम। हम्म, तो यही सब चीजें हैं। ये बात है। कानून का जो अख्तियार दिया गया था वो सिर्फ जो बिगाड़ है उसको सुधार के लिए दिया गया, सुधार के। हाँ। ना कि उससे कोई आदमी बड़ा छोटा करने के लिए। हम्म, बादशाह एक तो बनाया, खलीफा बनाया ताकि वो टॉप पे रहे और बाकी जो अवाम रहे वो इक्वल रहे। इक्वल रहे। हाँ। इसीलिए उसको बनाया ऊपर, हम्म, ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके अल्लाह का कानून को। हम्म, ठीक है, लेकिन लोगों ने उसको सिस्टम को चेंज कर दिया, तो हर सेक्टर में बड़े छोटे लोग को बना दिया, अमीरी गरीबी, एक दूसरे का काम करो। वो हम्म, उसके घर में काम कर रहा अपने घर का काम छोड़कर, हम्म, क्योंकि उसको खाने पाने का कुछ नहीं है तो क्या करेगा। हम्म।
तो वही बात हो रही थी, फिर एक और बात हो रही थी, तो बोल रहे थे कि देखिए, आप जिस देखिए जानवर को आप मार के खा रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, हम्म। तो हम बोले कि वो जैसे नहीं होता है कि आप हम्म। नेचुरली फूड खा रहे हैं, जो हम्म। डायरेक्ट फॉर्म में जो अल्लाह पाक दिया है, तो हम्म। वो क्या है कि आपसे वो उसके अंदर जान, तो कह रहा है उसके अंदर भी तो जान है। आप जो हम्म। प्रोडक्ट जो खा रहे हैं, उसका हम्म। जो जरासीम मर रहा है, जो उसका हम्म। उसका क्या-क्या मर रहा है, तो वो उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ है, जान है तो खा रहे हैं। तो वो क्या है? हम्म। वो खाना सही है, तो भी मत खाइए। आप बोल रहे अच्छा। जानवर को नहीं खाना है, तो वो भी तो खा रहे हैं आप। हम्म। इस तरह का बात बोल रहा था। वो बेवकूफ को समझाइए, वो नफ्स है उसके अंदर। उसके हाँ, अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, पहला चीज। बोले हम्म। बोले और दूसरा बोले चीज, क्या आपको इख्तियार है कि आप उसको नहीं मारे? हुँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है, पहले वो आप ये देखिए। हुँ, और आप सांस ले रहे हैं, उसमें ही मर रहा। सांस लेना बंद करिए पहले, सबसे पहले। हुँ, हुँ, अब जिंदा ही क्यों है? हुँ, हुँ, आपको ये नहीं मालूम है कि हर जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, हुँ, लिविंग क्रिएचर, हुँ, वो हर चीज के अंदर में वायरस और बैक्टीरिया है। हाँ, और वो वायरस और बैक्टीरिया ही आप है। आप हैं, सही बात है। हाँ, आपको पहले ये समझ लीजिए, हथेली में माइक्रोस्कोप डालिएगा, तो अभी आपको हथेली में कीड़ा चलता हुआ दिखेगा। दिखेगा, हाँ, हर जो चीज आप खा रहे हैं, हर चीज में दिखेगा। दिखेगा, और हाँ, हर शय जो बना हुआ दिखेगा, उसके अंदर कीड़ा दिखेगा। दिखेगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं, आपके पास सलाहियत है, हाँ, तो सही बात है, हाँ, आपको पता ही नहीं है कि क्या आपका वजूद ही बना हुआ उसी से। उसी से, हाँ। और यही सिस्टम है वो हुँ, अल्लाह का, कि हर एक कोई चीज छोटा नहीं है। हुँ, 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 वो एक आपको समझाने के लिए है कि हर चीज मिल के एक शय बन रहा है। और शायद फिर वो शय मिल मिल के कुछ शय बन रहा है। शायद और ये अंत नहीं है इसका। हुँ, हुँ, ना बड़ा का अंत है, ना छोटा का अंत है। हुँ, 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 तो देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि उसको देख कौन रहा है। देख कौन रहा है, इस अगर अंदाज़ से। दूर से, हाँ बस। अब ये जमीन ही है, अब जमीन को गौर से देखिएगा, तो हुँ, इसमें तमाम तरह का जानदार और इंसान भी दिखाई देगा। अगर वो देखने वाला कोई धरती से बड़ा है, हाँ, वो हाँ, जब इसको देखेगा, तो उसमें भी हम लोग कीड़े मकोड़े के जैसे चलते हुए नजर आएंगे। चलते नज़र आएँगे, और हाँ। उसको समझ में आएगा, अरे इस धरती को ऐसे लोग चला रहा है, कीड़ा मकोड़ा लोग। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, तो जब आप किसी चीज को ऐसे देख रहे हैं, तो आपके नजर में वो दिख रहा है कि अरे ये कीड़ा मकोड़ा लोग ऐसा बना के रखा है। बना कर रखा है। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, तो जिस चीज पे अख्तियार नहीं है आपका, आप अपने धड़कनों को रोक सकते हैं अपने मर्जी से? नहीं, हार्ट बीट नहीं रोक सकते। हाँ, आंखें खोल कर आप देखना बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, हाँ, कान को खोल कर आप सुनना बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, हाँ। है ना? जबान है, उसका टेस्ट जो है, हुँ, अगर आप में चखाया जाए, आपने मर्जी से आप उसको चख, ये नहीं बोल सकते कि झाल को मीठा बोलिएगा। हुँ, 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 तो आपके पूरा जिस्म में, तो आपके ऊपर किसी चीज पे आपका इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं है। कौन सा किडनी कब काम कर रहा है, उस पर इख्तियार नहीं है आपका। कोई इख्तियार नहीं है, हाँ, एक साँस का भी ठीक है इख्तियार ना? नहीं है तो सांस का किस होल से अभी आप सांस ले रहे हैं, नाक हाँ, का दोनों साइड में से, हुँ, वो भी इख्तियार नहीं, कब वो चेंज करता है अपने। सही बात है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो तो ये जिस पे अख्तियार नहीं है, उसका सवाल भी अल्लाह नहीं करेगा। नहीं करेगा। बात को ये समझना चाहिए। जिस अल्लाह कुरान में खुद ही कहता है ना, जिस जो तुम्हारे दिलों ने किया जो काम, मतलब इंटेंशनली जिसने तुमने जो काम किया, हुँ, हुँ, उस पे सवाल होना है। हुँ, हुँ, आपको बदला उसी का मिलना है जिसने इंटेंशनली जो चीज आपने किया। हुँ, हुँ, है ना? अब हुँ, क्यों कहा कुरान में, जो चीज तुमसे जबरदस्ती करवाया जाए, या तुम पे जुल्म करके किया जाए, हुँ, या तुम्हारा इख्तियार नहीं हो उस पे, हुँ, तो हुँ, वो तुमको खाने पीने में भी अलाउ किया अल्लाह ताला। अच्छा, कुरान में लिखा है ना कि मुर्दाद और ये सब चीजें उस वक्त हलाल है जहाँ पे तुम वहाँ पर मजबूरी मजबूरी है। है ना? हुँ, मौत की हालत है, या तुम्हारे ऊपर ऐसा लोग है जो तुमको जबरदस्ती कर रहे हैं। हुँ, हुँ, उस हालत में अल्लाह ताला क्यों बोला, यही कंडीशन, कंडीशन सिचुएशन। हुँ, और वही सिचुएशन वहां भी, जब सर्वाइवल पे बात आ जाए, हुँ, उस समय वो खाना जायज हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। जानवरों से लेना। हुँ, ठीक है। हुँ, कि सिस्टम यही कहता है, नियम, हुँ, कोई भी जानदार है जो उससे सिस्टम में जो उसका मतलब कि उसको कंट्रोल करता है, हाँ, वो उससे ऊपर होता है, ऊपर होता है। तो वो उसको खाएगा। हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली जब इंसान मरेगा, उसका बॉडी को कौन खाएगा? कीड़ा मकोड़ा हाँ, जमीन का हुँ, खाएगा ही ना। जी, सही बात है। फिर अदल तो हो ही रहा है आपके साथ। हुँ, तो सिस्टम ये है कि आप सर्वाइवल के लिए खा रहे हैं, हुँ, शौक के लिए नहीं खा रहे हैं। सही बात है, हाँ। है ना? और जिस पे अख्तियार नहीं है, उसका आप कत्ल कहाँ कर रहे हैं? सीधी सी बात है। हाँ,
आपको इख्तियार रहेगा। हम्म, अब एक जानवर है, आप उसको जबरदस्ती खरीद के लाते हैं और फिर काटते फिर खाते हैं। हम्म, इख्तियार आपका, जबकि आप नहीं भी खाइएगा तो जिंदा रह सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। तो फिर क्या दरकार है उसको मारने का। हम्म, आप ये बोलिए कि हम, मेरे पास कुछ है नहीं दूसरा उपाय, हम्म, और हम जंगलों में रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं जहाँ बिना मछली मारे नहीं खा सकते, हाँ वहाँ जायज है। हाँ सही बात है। 100%, क्योंकि वो सर्वाइवल है। हम्म, किसी भी आदमी को जब भूख लगा रहेगा, भूखे आदमी से पूछिए, उसको हम्म, आप मेन्यू पेश कीजिएगा कि तुम बाबू मोमो खाएगा, चाउमीन खाएगा, मंचूरियन खाएगा, क्या खाएगा, वो बोलेगा भाई खाना दे दे कुछ भी। हाँ, सही बोलेगा बात कि नहीं बोलेगा। हाँ, सही बात है। तो फिर तो इतना हम्म, बेसिक सा समझ नहीं है, तो आप वो क्या, ये लोग आलिम इसको क्या बोलिएगा। हाँ? तो भूखा आदमी से पूछिए, वो सूखा रोटी जब भूख लगा रहता है ना, डस्टबिन से उठा के भी खाता है वो। खाता है, सही बात है, तो हाँ। आप क्या बात कर रहे हैं। तो उससे वो मेनू नहीं पूछा जाता, मेन्यू कार्ड दे के क्या खाओगे तुम। क्या खाओगे वो तुम? बेचारा को जो मिल जाएगा उस समय वो खाएगा। वो खाएगा। तो इंसान के लिए भी वही सिचुएशन है, सेम टू सेम। हम्म, तो अख्तियार नहीं है जिस चीज पे, उस पे आपको गुनाह कहाँ से हो सकता है। हम्म, हम, मेरे से गलती से कुछ हो जाता है, मेरी हम्म, उसमें कोई है ही नहीं इंटेंशनल, लेकिन वो गलती से हो गया, हम्म, तो उसका सजा आपको देगा कोई? नहीं देगा। हम्म, 100% नहीं देगा। आपकी गलती नहीं है तो क्यों सजा देगा आपको। सही बात है, हाँ। तो अल्लाह भी क्यों देगा सजा आपको, आपका उसमें कोई हाथ ही नहीं है, रोल नहीं है तो। तो हाँ, सही बात बिल्कुल, क्योंकि सर्वाइवल के लिए है, क्योंकि वो हर जानदार के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस है, है। हर शय में है, ये समझिए आप। हम्म। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। इन लोगों जो है ना, जो क्या ना बेस क्या नाम है, पॉइंट वाली बात इन लोगों को हम्म। क्या ना, ये लोग फंस जाता है। लेकिन वो जो जिद्दी पाना नहीं होता है, हाँ हाँ, वहाँ वो पर जिसको, एकदम। देखिए ये दो चीज पे तो चल रहा है, एक औरत के ऊपर में, एक खाने के ऊपर में, हाँ, हाँ, और इनके पास और कुछ टॉपिक नहीं है। टॉपिक नहीं है, हाँ। ठीक है ना, ये दो ही चीज पे पूरा दुनिया चल रहा है। जब हम बोले ना कि हम्म। जब यहाँ पर सीधा सीधी बोल दिया गया है कि किसी आप जानबूझकर किसी नफ्स का कत्ल कर रहे हैं, हम्म। तो गोया आपने पूरे इंसानियत का कत्ल किया। हम्म। यहाँ पर कहा किसी एक शख्स को इंडिकेट करके बोला गया, नफ्स मतलब सारे नफ्स जानदार हम्म। हम्म। में जानवर भी शुमार हो गए। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर आप अपने फायदे के लिए वहाँ पर ह्यूमैनिटी अपने एक इंसान को आप इंडिकेट करते हैं। हम्म। लेकिन फिर वहां पर आप जाते हैं, सूरह बकरा कौन एक वो आयत है वहां पर, कुल्लू नफ्स हम्म। ज़ाइक़ातुल मौत। वहां हम्म। पर तो आप सीधा सीधे सारे जानदार को आप इंडिकेट करते हैं कि पूरा जानदार को मौत का मजा चखना है। तो यहाँ पर कैसे मतलब आप चेंजिंग हो गया, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ वो स्पेशल आ गया है जानवर। तो कुछ देर के लिए शांत हुआ, ऐसी बात नहीं है, कंफ्यूज हुआ अरे वो देखिए, वो आता है दिमाग में, लेकिन वो जहालत जो सवार है ना, हाँ। वो फिर उसको वहीं ले जाता है, वो अकीदा को नहीं छोड़ कुछ सकता। देर के लिए मेरे को गौर से देखा। ठीक है। दिन में कह रहा, रुके रुके बता रहे। फिर उसके बाद अपना मनगढ़ंत हिस्टोरी बताने लगा। तो पॉइंट से कुछ उनको ये कीजिएगा ना, तो लोग लोग फंस जाएगा। बहुत अरे जगह नहीं फंसेगा, फंसता है, बहुत जगह हक पर आदमी बातिल, फंसेगा। हक जब बातिल से टकराता है तो बातिल खत्म हो जाता है, हम्म। सवाल बाकी ही नहीं रह जाता है। लेकिन इन लोग का अकीदा के बुनियाद पे जो है ना चीजें, दिक्कत ये होता अपने है। आप को जबरदस्ती फिक्स करेगा, नहीं 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 नहीं, अल्लाह का रूल है, अल्लाह का रसूल ने कहा। हम्म, अरे यार, तो तुम साबित करो ना। तुम, हम्म, एक तो कोई आम आदमी का बात तुम नहीं कर रहा, अल्लाह का बात कर रहा, हम्म, और फिर अल्लाह का रसूल का बात कर रहा। हम्म, तो फिर वो लोग, कैसा अल्लाह और कैसा रसूल है कि वो अपने बात के ऊपर में उसके पास कोई प्रूफ नहीं है सॉलिड, कि तुम दो और अभी हम मान ले। हम्म, ये तो आम आदमी के पास में इतना सॉलिड सॉलिड प्रूफ है, हम्म, तुम तो अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहे हो। हम्म, वो तो हक है, कुरान में लिखा अल्लाह हक है, तो हक जो चीज है उसको साबित तो तुरंत मिनटों में कर देगा वो। सही बात है। हाँ? जिसने कायनात बनाया है वो आम लोगों को समझा नहीं पा रहा है एक लफ्ज में, हम्म, तुम्हारा अकीदा। हम्म, लेकिन नहीं, तुम ही क्यों झूठा साबित हो जा रहे हो। हम्म, बेसिक सा नॉलेज है, फितरत को, नेचर को फॉलो करिएगा तो हर सवालात का जवाब आपको मिल जाएगा। हम्म, अदरवाइज दुनियावी किताबों में पढ़े रहिएगा तो एक का रद्द दूसरा कोई करेगा, दूसरा को तीसरा करेगा, ये करते रहेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिक पे तो आ ही नहीं रहा ना। नहीं यार। हर चीज का बिगाड़ जो रूट कॉज है उसको देखने का है।
कहाँ से इसकी शुरुआत तो हुई? अब बेसिक पे अगर आ भी जाए और सारी चीज हटा है तो इसके इस सब की पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, इसीलिए था भी नहीं पहले मदरसा और ये वो। हाँ, ये सब था भी नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, सही बात है। ठीक है, क्या दरकार क्या है, ये सब जो एजुकेशन सिस्टम है ये है वो, ये सिर्फ इंसान को बिगाड़ने के लिए है, एक एग्जांपल अपने ट्रैक में चढ़ाने के लिए। में मन्ना सलवा वाला एग्जांपल दिया तो वो एक आयत भेजा हमको। हम्म। बनी इसराइल सूरह ताहा का आयत है। हम्म। बनी इस या बनी इसराइल गद अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम व अदनाकुम जानिबत तूरिल अयमना व नज़्ज़लना हम्म। अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। ऐ हम्म। बनी इसराइल, देखो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और हम्म। तुमसे कोह तूर के दाएं हम्म। तरफ का वादा किया और तुम पर मन्नत सलवा उतारा। हम्म। तो ये वो देखिए बोला कि मन्नत सलवा, देखिए उतारा अल्लाह पाक वहां से उतारा, हम्म। दस्तरखान खुद उतारा ऊपर से। हम्म। हम्म। पूरा आयत कौन था? आयत दस्तरखान। दिखाया और हमको समझा रहा था। दस्तरखान है वो, हम्म, कुछ भी बको। बोला कि देखिए, बोला ना क्या तुम पर मन्नत सलवा उतारा। हम्म। उतारा मतलब क्या, उतारा हमको दिया। हम्म। मुझे नहीं, बनी इसराइल कौन है? हाँ, पहले तो बनी इसराइल समझ लीजिए कौन है। कौन है? उसका तो एक से एक ट्रांसलेशन करता है, या अहले याकूब और इस तरीके। हम्म, क्या, या अहले याकूब कर देना बनी इसराइल का तर्जुमा, हम्म। वो पूरा बाइबल से छापा हुआ दिमाग में तो क्या होगा। अरे यहाँ पर ना उतारा ना कुछ दस्तरखान, ये सीधा लिखा है यहाँ, बनी हाँ। इसराइल कद अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम व अदनाकुम जानिबत तुरिल अयमन व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। हम्म। इतना सा एक छोट दो ठो आयत है, उसमें इतना सारा तफसीर बता दिया गया। हाँ, वो चीज को समझ नहीं रहा है। जब आदमी वो भूल गया मानव सलवा क्या है, हम्म, उसको अल्लाह ताला रिवील्ड किया। हम्म, नाजिल करने का माने वही ना। हम्म। तो उसको क्या किया उसको राज को खोल दिया, मानव सलवा क्या है क्या और है? कैसे तुमको मिलेगा, तो वही कैसे मिल रहा मिलेगा? था तुमको, मिल रहा था। है ना। हम्म, लेकिन उसको छोड़ के तुमने फिर नहीं, हमको अपने से करना है, हम्म, मेहनत मुशक्कत करके और बागात को काट के खेती बनाना है और उसमें उगाना है, तो अल्लाह ताला बोले, करो अपना मर्जी। हम्म, रसूल वही कहा कि करो अपना मर्जी, आला के बदले में अदना रिज़्क मांगते हो। अब देखिए यहाँ पॉइंट वाली बात यह है, हम्म, जब अल्लाह ने वो जमीन से उगाई हुई चीजें जो सीड्स है, हम्म, अदरक आलू प्याज ये जितना भी चीजें हैं, हम्म। इसको कुरान में ये लोग खुद ही ट्रांसलेशन कर रहा है अच्छा, कि अल्लाह ने कहा इसको कि आल अदना रिज़्क। अच्छा। अल्लाह ताला खुद ही बोल रहा है कि हम्म, आला के बदले में अदना मांगते हो। हाँ हाँ हाँ, तो तुम हाँ सोच रहे हो तुम जो खा रहे हो क्या है, हाँ, अदना खा रहे हो कि आला खा रहे हो। सही बात है। हाँ, तो फिर इसी- ये सोचना चाहिए था ये भाई कि ये मन और कहाँ पर, तलवा क्या था। ये कहाँ पर लिखा बोला उसी गया? आयत में लिखा हुआ है, इसी आयत में जो मायदा में ही होगा ये है। सूरत ताहा में ये वो अभी बार पढ़ रहा हूँ। कहा बहुत जगह पे है ये। अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है, वो लिखा हुआ साफ साफ, हम्म, क्या तुम आला रिज़्क के बदले अदना मांगते हो, तो और जाओ उस शहर में ये करो। हम्म, देखिए फिर वही शहर। हम्म। शहर के तो बाद जिक्र आ हाँ। जाता है। हाँ, तो ये कुरान में खुद ही अल्लाह कह रहा है कि ये जो अपने से इंसानों ने अपने चीजों को जो सीड्स के जरिए उगाया हुआ चीज है, वो हम्म, अदना नहीं है, वो अदना है। हम्म। तो अदना है तो तुम अदना ही खा रहे हो ना अभी। हाँ, वैसे बात है। जब अदना ही खा रहे हो तो फिर आला क्या था, वो हम्म, क्या था मन और सलवा। हम्म, मन और सलवा में ऐसा क्या चीज था जिसको अल्लाह ताला ने आला रिज़्क कहा। हाँ, सही बात और है। जब आदम जन्नत में था तो क्या खाता था, अदना की आला, तुम ही बताओ। अदना आला खाता था। हाँ, तो फिर, तो हम्म। क्या अल्लाह ताला ने उसको कोई गैस चूल्हा इंडक्शन और ये सब दिया हुआ था तुम्हारे हिसाब से आदम और हव्वा को कि तुम एक बनाओ चीज और खाओ। एक चीज और मतलब मिसाल उसको देकर समझाने की कोशिश की है हम्म। कि देखिए हमारी एक दादी कहा करती थी हम्म। कि 100 साल पहले जब हम लोग के टाइम में जब हम्म। चूल्हा जलता था ना, हम्म। जैसे नहीं होता है ये एक हम्म। मिट्टी का खपड़ा जो पहले घर बनता था, तो हम्म। खपड़ा में ना आग को रख के और हम्म। उस आग से कई चूल्हा जलता था। ठीक है। हम्म। एक चूल्हा से कम बोलती थी
कि हम्म। 20-30 चूल्हा जलता था, उसी आग से लेके जाता था लोग, ठीक है। हाँ, एक दूसरे को आग वही वाला लेता था। तो हम बोले ठीक है, जब वो 100 साल पहले ऐसा हुआ था, तो उससे आप 100 साल पहले जाइए, वहां से 100 साल पहले जाइए, तो उस टाइम क्या होता होगा। फिर हम्म। वहां से आप 100 साल पहले जाइए, तो उस हम्म। टाइम क्या होता होगा। वहां से आप 100 साल पहले जाइए, उस टाइम क्या होता होगा। हम्म। कुछ नहीं था। जब ये चीज देखा जाए, तो वही हम्म। चीज हुआ कि आपको अल्लाह पाक डायरेक्ट हर एक चीज दिया था, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं थी, ना अरे चूल्हा वही ना, की, तो ना आदम माचिस की। अलैहिस्सलाम जिसको तुम बोल रहे हो, आदम हाँ। अलैहिस्सलाम क्या खाते थे? गैस चूल्हा दिया था अल्लाह ताला ने जन्नत के हम्म साथ। हम्म हम्म क्या दिया था? कौन सा चूल्हा दिया था उनको? हम्म और कौन सा मसाला दिया था डब्बा में भर के? हम्म क्या खाते थे वो? तुम खुद ही बोलोगे, हम्म, मजबूरी है तुम्हारा। सही बात है। तुम वही बोलोगे कि भाई वो तो फल फ्रूट खाते थे। तो जन्नत में तो क्या खिला रहा था अल्लाह ताला, और क्या बोला था तुम यहाँ से जो भी खाना है खाओ। और जन्नत का दूसरे तज़किरा में क्या लिखा हुआ है? के पीछे मत जाओ। हाँ, लेकिन उस सजरे के पीछे मत करना। तो वो सजरा को इंसान ने चुना, चूना, सीट वाला सजरा को। सीट वाले सच में सिलसिला, उसका मतलब ही सिलसिला है, एक को पकड़िएगा तो वो खुल जाएगा। खुल जाएगा। फिर तो एक दो तीन चार वो बढ़ते चला जाएगा। हम्म हर एक चीज का सिलसिला है। हम्म अगर वो रिबा का सिलसिला को पकड़े तो रिबा करते करते कहाँ पहुंच गए। हम्म आपने करेंसी का सजरा को पकड़ा तो देखिए कहाँ गया आप। हाँ सही बात ये क्या है। सब सिलसिला है, गलत फिर, सिलसिले को पकड़े यहाँ हम्म पहुंच गए। अगर आप वो फितरत पे रहते और अल्लाह ताला ने जो प्रोवाइड दिया था आपको खाने पीने और पीने ये का, तो हम्म दिक्कत ही नहीं था। हम्म। जन्नत में थे, वही जिंदगी गुजारते हैं। जन्नत से निकले ही आप इस तरह से। अब इसको आदम को एकदम क्या क्या मतलब कहानी बता दिया गया है कि आदम थे, वो जो है पहले जन्नत में थे, उनको उतारा गया, फेंका गया, श्रीलंका पे हम्म। उतरे, बाप रे बाप। अरे कोई दिस फेंक डैट देगा तो वो दोस। बचेगा कोई ऊपर से? दिस डैट क्या? बाप रे कैसे खूब। उतारा? पूछिए ना, उतारा कैसे उतारा? कैसे उतारा। तो पहले वो बताओ, फेंक ऑक्सीजन दिया। लगा के उतारा? अभी आदमी ऊपर से उतरता है, हाँ, एस्ट्रोनॉमर्स वो सब तो स्पेसशिप से उतरता है तो पूरा पैन वैन के सब तो उतरता है, उतरते और हैं हाँ। कितना मुश्किल से उतरता है। हाँ तो जमीन में तो उतर ही नहीं सकता, उसको तो हाँ, पानी में गिराया जाता है। गिराया जाता है जमीन, हाँ सही बात है। ठीक है उसको ना? पानी में गिराया जाता है हाँ। हाँ। हम्म तो जब आप सोचिए, तो कैसे उतारा? हम्म तुम बोलो वो जो आसमान से उतार दिया जमीन पर ही, हम्म, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? कुछ भी, भी कुछ लॉजिक भी तो बोल बताओ दीजिए। यार, आदमी बचेगा? हम्म, ऊपर से तुम फेंक दोगे तो? तो ये आप नहीं कह रहे हैं, उन लोगों का कहने का मतलब ये बहुत बड़ा हस्ती था, वो बस तैर के आ गए, उड़ के आ गए। जबरदस्ती। वही तो है ना कि आप वो दलील पेश कीजिए, अल्लाह हक है तो हक वाला दलील पेश कीजिए। हक वो वाला दलील कानून पेश कैसे कीजिए। बदल गया फिर? फिर कैसे वो बदल गया। चीज कैसे बदल गया फिर? हम्म हम्म? जमीन प्रिपेयर प्रिपेयर करके पहले से रखा था, अल्लाह ताला जान रहा है ये गलती करेगा और हम्म हम उसको भेजना ही है, और फिर हम तमाम इंसानों को सजा देना ही है। जन्नत हम्म, जहन्नम पहना के ही रखा था। रखा था अब ये सोचिए कि क्या आदम ने गलती किया तब, या तो अल्लाह ताला पहले से जहन्नम बना के रखा था? फिर वो नहीं होगा, फिर वो तो रहमान नहीं, दादल करने वाला ही नहीं रहा वो, फिर अल्लाह पाक हाँ, वो तो खुद ही सेटिंग कर सारा रखा हुआ है पहले से सारा रखा रखा हुआ कि है हमें हाँ। सजा देनी है, तो फिर तो देनी है, तो फिर मतलब क्या रह गया? मतलब क्या रह गया। और एक गलत फल खाने का इतना बड़ा इतना सजा, बड़ा सजा। वो भी पूरा कायनात को। कायनात को हमको तो पता ही नहीं। और हम्म, तमाम इंसान में से बहुत सारे लोग इनको पता ही नहीं कि आदम ने क्या गलती किया, जो क्या आप गलती बता है। रहे हैं हाँ कि वो बता। गलत फल खा लिया, हम्म ये कर लिया वो कर लिया, बताइए। हम्म अरे शैतान गलती कराया तो वो अल्लाह को नहीं दिख रहा था कि हम्म शैतान ने गलती कराई? स्टोरी में आप खुद ही लिखते हैं ना, हम्म, हदीसों में ये में कि शैतान ने उसको उकसाया। तो जब शैतान ने उकसाया तो गलती आदम का कैसे हो गया? सही बात है हाँ। है? ये हम्म भी तो अल्लाह को दिख रहा है ना, अल्लाह दिलों की बात जानता है। और अल्लाह हम्म, के सामने हर चीज हो रहा है, तो वो नहीं दिख रहा कि शैतान उकसाया या शैतान भेस बदल कर खिलवा दिया, चला दिया उसको चढ़ा दिया। हम्म तो फिर तो गलती किसका हुआ? आदम का कि शैतान का? हम्म, तो सजा शैतान को नहीं देगा, आदम को क्यों देगा? और आदम को तो दिया दिया, पूरा कायनात को दे रहा। दे रहा है पूरा सबसे बड़ा हाँ। बात तो ये है, सबसे बड़ी फल बात है। खाया कौन? सजा हाँ भुगत रहा पूरा सजा है इंसान, पूरा अब उसके बाद इंसान। पूरा कायनात। कायनात। जैसा कोई रोले नहीं है। हम्म फिर आप फिर बोलते हैं अल्लाह अल्लाह दल है। हम्म, अरे वो तो 100% अल्लाह दल है, लेकिन सही अल्लाह को आप पकड़िएगा तब ना।
हम्म, आप तो अपने किस्से कहानियों में जो डाल के रखे हैं उसको पकड़ के रखे हैं। हम्म, इसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम्म, जन्नत क्या है, जहन्नम में आप रह के और बात कर रहे हैं हम जन्नत में जाएंगे। हम्म। आपको शऊर ही नहीं है सही तरीके चीज का कि क्या जन्नत है। अपना रिज़्क खा रहे हैं और आला में जाने की बात कर रहे हैं। जबकि आदर आला में थे, आदरा में आ गए। हाँ, तो आला क्या था? आदम क्या खाते थे? आदम आदना खाते थे कि आला खाते थे? आला तो खाते बोलेगा थे। आला खाते थे, तो कौन सा क्या खाना पका के खाते थे बताइए हमको। हाँ, सही बात है। बोल रहे हैं फल फ्रूट खाते थे, तो तुम भी तो वही, खाओ। हाँ वही तो था आला तो रिस्क। हो गया, बात खत्म। हम्म। मतलब एक इतना एक ही सिंपल है चीज, कि एक चीज और मतलब हम महसूस किए इन लोग का, कि हम्म ये लोग कुरान शरीफ से स्टार्ट करता है लोग, और हम्म फिर तुरंत भागेगा अपना स्टोरी में। जाना ही पड़ेगा उसको, वहां मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, तुरंत भागेगा जो स्टोरी में। उसने बना के रखा हुआ है वो कुरान में नहीं मिलेगा। कुरान हम्म, तो आया ही है ये सब रद्द करने के लिए, जिन जिन लोगों ने सब बना के रखा हुआ है। बना और के ये आज रखा। से थोड़ी बना के रखा हुआ है, ये सब हम्म। तो पहले ही से बना के रखा हुआ है तमाशा। वो अच्छा, रद्द करने के लिए तो आयत है। हाँ एक एक और चीज, कुरान शरीफ जो है, हम्म 1 मिनट 1 मिनट, हम्म जैसे कि रीजनरेट जैसे हो आपने, मतलब बहुत हम्म बार रीजनरेट हुआ होगा या अभी हम्म भी होगा, तो हम्म ये कुरान शरीफ डिट्टो मतलब कैसे बार बार रिपीटेड हो जाता है? मतलब ये बदला नहीं, कोई बदला नहीं, हम्म इसको आयत ऐसे ही कैसे ही रह गया, आयत भी हम्म बदल सकता है, चाहे इधर उधर हो सकता है, मतलब हम्म। ये खत्म नहीं हुआ कभी, मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए जो कौम का जो वाक्य है हाँ हाँ वो तो फिक्स है। उसमें मैक्सिमम देखिएगा किसी हाँ ना किसी कौम का वाक्य ही है। हाँ हाँ। और उसमें चंद जो है वो अहकामात वाली आयतें उसको इकट्ठा किया गया, बोलिए। अच्छा ठीक। एक जगह एक बुक के शक्ल में उसको इकट्ठा, जो आपको ए- नजर आ रहा है, इकट्ठा किया गया। इकट्ठा किया गया, हाँ। ठीक है ना? हाँ। अदरवाइज वो जो है जितने भी चीजें हैं उसमें एक हम्म टाइम बीन के लिए वो आयतें हैं। हर हम्म। चीज हर वक्त इम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा। और वो जब नुजूल है तो जो रिवील्ड हो रहा है किसी के ऊपर में, या हम्म जानकारी जो भी है वो तो उसके दिलों में है। हम्म वो उसके लिखा हुआ चीज कहीं से कुछ फेंका हुआ थोड़ी है नेचर में। हम्म बल्कि वो आपके आसपास में कुछ भी इंसिडेंट हुआ उस वक्त जो आप मौजूद है, हम्म। तो वो आप अपने तरीके से उसको बयां कीजिएगा, लेकिन हाँ, उसमें गलती नहीं करिएगा। नहीं ये करेगा। आयत है। उसमें हम्म ऐसा नहीं कि हम मसाला मिला के जोड़ दिए और फिर हम्म बोले ये अल्लाह की तरफ से है, नहीं। हम्म अल्लाह की तरफ से होने का मतलब है कि जो नेचर में हुआ हम्म। चीजें, हाँ ये अमाल करने पे, हाँ ठीक है, तो हाँ यही एग्जैक्ट आप उसको हो सकता है आगे पीछे करके लिख सकते हैं, हाँ हाँ। लेकिन रहेगा वही। हम्म उसमें अपने तरफ से कुछ एडिशन करिएगा तो फिर वो अल्लाह की बात नहीं रहेगी, या वो हम्म। प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं तो रहेगा। इसमें तो अपने तरफ से ऐड तो क्या कर सकता है इसमें ना, किसमें? कुरान जो बुक नहीं, है। एडिशन क्यों कीजिएगा? जो हुआ वही लिखा हुआ है। तो मतलब अभी मान लीजिए कोई कौम कौम खत्म होती है, चाहे कुछ भी हम्म होती है, तो हम्म ये तो आय तो रहेगा नहीं ना, ये भी तो खत्म होगा, मतलब फिर हम्म। दूसरा कोई राइट करेगा, फिर इसको दूसरा कोई बनाएगा, मतलब ये कैसे क्या होगा? हाँ, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। वो जब वो कॉम इसका जब मकसद ही खत्म हो जाएगा तो उसका रहने का क्या पर मतलब है? अच्छा। ठीक है। हम्म हम्म वो तभी आएगा वापस जब हम्म वो फिर से जलाल मुबीन होगा, फिर से हम्म गुमराही होगा, तो रसूल आएगा। तो हम्म रसूल आके टाइम टू टाइम उसको हम्म अपडेट करेगा, आके फिर बताएगा ये तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुमसे हम्म पहले का कौम ये कर चुका। हम्म। ये सब जो चीजें हैं वो लोगों के दिलों में इकट्ठा है। अच्छा। ठीक है। और जब फाइनल जब ये होगा, हम्म वक्त आ जाएगा कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है डिस्ट्रक्शन में। हम्म जो एक्चुअल में आपका जो फितना है, जो फितनत दज्जाल जो है हम्म वो आने वाला है, तो उससे पहले वो एक आपको कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा वो चीज। हम्म ठीक है। हम्म क्योंकि हर चीज वाकया वो गुजर चुका। हम्म। ठीक है। और आप भी वही अगर कीजिएगा तो समय आपके पास नहीं है। नहीं है। नहीं, अंत आपका वही होगा। हम्म क्योंकि कोई भी चीज कहीं से आपको फेंका हुआ टेक्स्ट बुक नहीं ना मिलेगा। हम्म लिखा हुआ आप जो बोलता है नाजिल हुआ दिलों पे हुआ, वही तो हुआ। तो क्या है, नुजूली तो हुआ।
लेकिन उस वक्त में जो भी चीज अवेलेबल था वहां पे लिखने का सोर्स, तो उसमें लिखा हुआ मौजूद था वो। लेकिन उसका जो रिविलेशन है, उसका जो मकसद है, वो लोगों को पता ही नहीं। उसका असल जो मीनिंग है वो पता ही नहीं लोगों को। तो आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिवील किया। रिवील किया तो लोगों को समझ में आया, तो लोगों ने शुरू में उसका विरोध किया, है ना। वही जो हर रसूल के साथ होता है वही हुआ, है ना। ऑब्जेक्शन किया, अरे हम लोग इतने बाप दादा ने यही समझते आए यार, ये तुम नया समझा रहा हमको। क्योंकि उसको पता है ना कि ये चीज जो मेरे पास लिखा हुआ इसी में से ये बोल रहा है, फिर बोलता है इसका माने ये नहीं वो है। तो वो ताज्जुब करेगा ना, वो ऑब्जेक्शन करेगा ना, जैसे आज करेगा। कर रहे हैं लोग। आप हाँ। जब उसको दूसरा चीज बोल रहे हैं, क्योंकि उसने अपने अकीदे के हिसाब से किया हुआ है, हर चीज को समझा हुआ है। लेकिन जब आप कोई भी नया चीज एकदम लेके आ जाइएगा, तो लोग बोलेंगे अरे भाई इसके पास ये सब कहाँ से आ रहा है, ये तो था ही नहीं उस वक्त में, कैसे इसके पास कहाँ से आ रहा है। तो लोग तो तुरंत ईमान ले आएंगे उसके ऊपर में। लेकिन ऐसा हुआ क्या, 6666 आयत अल्लाह के रसूल ने अगर नया का नया बोल दिया, लोगों को तो बोलना चाहिए, अरे वाह ये तो कहाँ से नया लिया है, तो बेशक अल्लाह का रसूल है उसके मान्यताओं के हिसाब से। तो माना क्या नहीं ना, क्योंकि वो क्यों ऑब्जेक्शन किया। अरे ये चाहता है कि हमको अपने बाप दादा के दिन से फिर दे, फिर। तो वो लोग अब तक समझते आ रहे थे। मगर ये बात है। ये सब चीजें हैं। तो ये जो आयत, जैसे कि क्या बोलते हैं, कुरान जो भी इसमें आयत है, हम्म जो जो जैसे कि पहले कौम में इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है, हम्म पहले कौम हम्म भी जो निस्तो हम्म नाबूद हो गई है, ठीक है। तो हम्म। फिर ये मतलब रिपीटेड, मतलब फिर ये कैसे मतलब आगे बढ़ते गया ये मतलब बात कुरान शरीफ जो है, अभी भी वही टेक्स्ट मौजूद है, अभी भी वही चीज मौजूद है। फिर वो पहले की कौम की बयां बयां करती है अब, और बाद में भी करते जाएगी ये चीज, मतलब। सेम कंडीशन है ना, सिचुएशन वही है। जिन जिन लोगों ने जो किया, हाँ हाँ। उसको एक एग्जाम्पल सेट कर दिया अल्लाह ताला ने। अच्छा। तो एग्जाम्पल जब बन गया, तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही लेना चाहिए हाँ कि हाँ हर बार जो आद कौम है, समूद कौम है, आद इस तरह का लोग होंगे हाँ जो हाँ न्यूक्लियर न्यूक्लियर वार करके डिस्ट्रॉय होंगे। हाँ हाँ। तो ये भी लोग होंगे जो कौम नूह के वक्त में अजाब आएगा इंसानों पे, वो भी हम्म होगा, हर बार होगा। हम्म नाम से मतलब नहीं है। हम्म डिस्ट्रक्शन जिस तरह से कीजिएगा, उसका अंजाम यही होने वाला हम्म है। ये उसका मेन पर्पस है। हम्म ठीक है। और हर आयत जो है, हर चीज वो हर आदमी पे एप्लीकेबल नहीं है। हम्म आपको देखना है कि आप कहाँ पे हैं वहां पे, हम्म उस पे। हम्म। और मेनली ये जो चीजें हैं वो अरब को ही आगाह करने के लिए है। अच्छा। जब उसके लैंग्वेज में वो चीज है, तो उसी से खिताब कर रहा। किताब कर रहा है। मेन, क्योंकि वो फितना जो है, मेन हम्म। फितना जो है वहीं से आगाज होगा उसका। अच्छा। ठीक है ना। इसलिए जब इस हदीसों से लेता है लोग कि बिल्कुल। जो भी खुरफात होगा तो अरब कंट्री से स्टार्ट होगा, दो हाँ दो, तो दो। वही है ही है। हाँ। बोल रहे हैं ना कि वही है ही है। हम्म रसूल आके, जो नेक नबी रसूल है, जो भी आके है, वो आगा किए अपनी चीजों से, जो हम्म उनको लिखना पढ़ना आता था। हम्म तो वो सब ये लोग तो उसको ये कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया चीजों को, ताकि हम्म। लोग समझ नहीं जाए असलियत को। समझना है इसलिए। जो 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 बातें हैं प्रॉफेट हम्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम्म। वो सब चीजों जो एक्चुअल फैक्ट है, उसको ये लोग छुपा दिया। और लगा दिया लोगों को सिर्फ वो अमली वाला जो काम है ना, जो सवाब वाला, उन सब चीजों में ज्यादा जोर दे दिया। जोर दे दिया उसी सब में। और हाँ। जो उस जिस चीज से डराया, कुरान ने बार बार लिखा है, बेशक रसूल भेजे जाते हैं मुंजरीन और ये करने के लिए, है ना, हम्म। डर सुनाने वाले, डर सुनाने वाले। हाँ। डराने वाले और ये करने वाले, आगाह करने वाले। हम्म। उनका मेन मकसद ही वही होता है। हम्म अरे तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके आपको ये खाली सवाब ही बताते रहेंगे, हाँ? कि हम्म। आपको बताएंगे कि आगाह करेंगे कि क्या आने वाला है, इससे क्या तुम है? बचो। बच्चों। तो हाँ। उन्होंने वही सब चीजें बताया कि फितनत दज्जाल कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो इसी सरजमी से निकलेगा। हम्म कहा ना, इसे एक वक्त आएगा, इससे एक आग निकलेगी। वो हम्म। क्या है आग, वही तो पेट्रोल, जो डीजल पेट्रोल बोली, क्रूड ऑयल, बताइए। वही तो आग है। सही बात है। हम्म ठीक है ना। हम्म।
आज है ना, पूरी दुनिया उसी से चल रही है। चल रही है पूरी दुनिया। सिस्टम जो है, और पूरा पूरा सिस्टम जो निज़ाम अल्लाह का ख़त्म हो रहा है, इसके वजह का इसी ही की ख़त्म वजह हो से रहा है। खत्म हो रहा है। अगर ये नहीं निकलता तो नॉर्मल था, वही आदमी बैलगाड़ी सफ़र घोड़ा इजली एक्सेस, और आदमी का हसद बुग्ज और एक दूसरे से नफरत और ये सब चीज़ उतना नहीं होता, ना के बराबर होता। हाँ हाँ सही बात है। ठीक है, लेकिन आज जो आदमी का स्टेटस, और ये कोई फिल्म स्टार है तो कोई बॉलीवुड स्टार है, कोई क्रिकेटर इतना पैसा वाला है, कोई नेता इतना पैसा वाला, कोई बिजनेसमैन इतना पैसा वाला, ये नहीं हम्म, होता। नहीं, इसी अस्तगफुरुल्लाह। वजह कर है। आपको आगाह किया लेकिन आप नहीं माने। अब हम्म, उसका नतीजा धीरे 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 करके अब क्या कर रहे हैं, वो जमीन के निकाल के उसका असल जो ब्लड है, खून है जमीन हम्म, का, हम्म, उसको निकाल के हवा में जला रहे हैं। अब फिर क्या आ रहे हैं, वही दुखानिन। सूर्य हम्म, दुखान में जो लिखा है, ये फिजा को इंसान भर देगा दुखान से। दुकान और से उस वक्त मौजूद होगा रसूल उनके बीच और कह रहा होगा, लेकिन वो नहीं मानेगा नहीं मानेगा। कि मत करो ऐसा। आज क्या हो रहा है, पूरा फिजा भर गया ना धुआं से। प्लेन से जाइए ऊपर, देखिए पूरा चादर बिछा हुआ है धुआं का। पूरा हाँ सही बात। ठीक है, वो क्या है, वो गंदगी ही है। हम्म, आप उसको अच्छा चीज समझ रहे हैं, लेकिन वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ पे एसिडिक रेन चालू हो जाएगा। तो इस लोग तो समझता है बादल है। हम्म। बादल है, सब समझता है लोग। वो जो बेवकूफ सब है, वो धार्मिक वाला लोग, वही लोग बादल समझता है। वो हाँ लोग सब समझता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा। वो सब लोग सोचता समझता है सब फिर चीज भी मेरे गलती लिए करता है। है। हाँ, वो लोग सोचता सब मेरे लिए है। अब हम अपने हिसाब से इसको चलाएंगे। ओ, ठीक है ना, बात ये हम्म, है। हम्म, और बोला फिर तरक्की को बढ़ते रहने देने का है। ये हम्म, जमीन खत्म हो जाएगा तो कहीं और ठिकाना ढूंढेंगे, वहां रहेंगे, वहां पे ये करेंगे वो करेंगे, यही सब मंसूबाबंदी इंसान का। करते रहता है। बस। इन लोग को फंसा के रख रहे हैं अपने अल्लाह आपस में लड़ाओ। हाँ हाँ हाँ, और क्या है, वो कुछ थोड़ी है। नमाज पढ़ाते रहो, मंदिर मस्जिद में वो अपने से बनवाते लगे रहो। रहो। मंदिर मस्जिद में लड़ाई करते रहो। हम हम्म अपना अपना जो उरूज पर जाएंगे। हम्म अरे बाप क्यों रे। नहीं बंद करा देता, जब इन लोगों को पता ही अल्लाह नहीं है, हाँ हाँ भगवान ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, तो कितना बड़ा जो तबका इस हाँ, तरफ का कर रहा है, तो ये लोग काहे नहीं बंद कराता है इसको। हम्म, ताकत के बंद पे नहीं कराएगा ना। नहीं कराएगा फायदा ये फिर हम बंद लोग का। कराएगा तो फिर वो समझ जाएगा, लोग फिर समझने लगेंगे हम्म, असलियत, असली चेहरा इन लोगों का। असली चेहरा सही तो बात। बोला लगे रहने दो ये लोग को, यही सब इसी में लगे रहने दो सही सिंबॉलिक बात। अमाल में लगे रहने दो, हम लोग के लिए अच्छा है। एक्चुअल एक्चुअल अमाल से हटाओ, सिंबॉलिक अमाल में डाल दो इन लोगों को। हाँ, अगर वो चीज को हटाएंगे तो फिर ये लोग का दिमाग इधर चलने लगेगा। इधर चलने लगे। चलेगा तो फिर हम लोग का साजिशों से पर्दा उड़ जाएगा। पर्दा उड़ जाएगा। ठीक है ना, फिर कौन काफिर है कौन और मुशरिक असली पता अक्सरियत चल और जाएगा। अक्सरियत जो है मतलब हकीकत से हम्म। वाकिफ हाँ, नहीं है। वही तो बात है ना। अक्सरियत। उसको लगाया हुआ गलत ट्रैक में तो कहाँ से होगा। नाम अल्लाह रसूल और नबी और ऋषि और मुनि ये सब का ले रहा अवतार का, हम्म, लेकिन उसका अमाल में दत्ती बराबर भी कहीं वो लोग नहीं है। नहीं है। ठीक है, उसको पता ही नहीं है असलियत, तो कहाँ से रहेगा बेचारा। हम्म, इंसान है, भूला हुआ हो, 100% अपने मकसद को भूला हुआ है। तब 100% माने सही वही बात है है। इंसान के माने। हम्म, 100% अपने मकसद को भूला हुआ है। उसको मकसद ही नहीं पता तो क्या पता रहेगा अल्लाह रसूल और क्या कानून, क्या उसका ये है असल चीज। ऐसा ही माने तो आदमी अभी गौर कर रहा है, फिर देखता है आदमी ये तो हम्म दोजख से भी बदतर हो गया जिंदगी। अभी का माहौल जो हो रहा है बहुत ज्यादा बहुत भयानक हो गया, रूप लिया है। क्या समझाइएगा, इंसान इतना अभी आदमी मार्केट परेशान जाता होके है, जी रहा है, परेशान होके मार्केट मर रहा है। जाता है आदमी देखता है ना, जिसके ऊपर मतलब ये सब सारी चीजें मालूम चल जाता है ना, तो मार्केट हम्म आदमी जाता है तब एहसास होता है। लोग जिंदगी देखता है आदमी, बाप रे बाप। कोई उधर रो रहा है, कोई इधर तड़प रहा है, कोई उधर परेशान, कोई उधर परेशान, कोई कैसी जिंदगी कर कोई लिया इंसान मेडिकल अपना, सोचिए ना इंडस्ट्रीज आप। में परेशान है, कोई कुछ और कोई चंद कुछ। लोग मजा काट रहे दुनिया में, और अस्तगफुरुल्लाह। लोगों को, पूरी दुनिया को मुसीबत में डालकर, ओहो। चमक धमक कर दुनिया दिखाकर, चंद पल को लिए उसके बाद जिंदगी जीना हराम, मरना हराम, सब हराम। हम्म, परेशान परेशान इंसान। ठीक समझा है। नहीं कि इसी को बोला गया है, इसी को बोला गया है दोजख की आग में अक्सरियत जलेगा। इंसान समझ ही नहीं रहे बात को कि इसको एक स्पेसिफिक जगह पे लोग एक जहन बना लिया माइंड सेट कि हमको वहां डाला जाएगा डाला जाएगा। इसी यही डाल तो है दोजख। आखिर ये डाला जो हुआ तो चल रहा ये है क्या है, दोजख ही तो है। दोजख डाल से तो बदतर है ये जिंदगी। डाला हुआ तो ही है। क्या डालेगा, ये कुछ बाप समझ रे। नहीं आ रहा। जो जन्नत जो मिलने वाला है वो आपको मिल चुका है।
वो आप जन्नत को खो दिए हैं, अब आप हम्म। दोजख में आ गए हैं, ठीक है। आप अभी पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद यही है कि वापस जन्नत को हासिल करना। यही उसका हाँ। मकसद है। जो अ, खोया हुआ है, जो भूला हुआ है इंसान उससे। जो बोला हुआ है। ठीक है ना। तभी हम्म, ना आप उसका वारिस बनाया जाइएगा। सही बात है। आप तो उसी का हिस्सा बन जा रहे हैं जहन्नम का। अ, आप बोल बड़ी रहे हो कि बहुत अफसोस है अच्छा साइंटिस्ट बात। लोग बहुत अच्छा तरक्की कर रहा और वो सब जो हकीकत से जानता है वो सब, वो तो पूरा मतलब अपने आप में एकदम गच होता है, खुश हो रहा है, इसीलिए लोग तो इतना बेवकूफ़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग एकदम ऐश में जिंदगी गुजार रहे हैं। है। हाँ, और क्या। हैं? अब जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये लोग तेल मसाला बहुत कम खाते हैं। सही बात है, हाँ। दूसरे को खिलाएंगे मोमो पिज्जा बर्गर और ये सब जितना भी चीज़ है। हम लोग अपने डाइट पे रहेगा हाँ, और सब। खुद जो है ना ब्रेड का भी छिलका छिल के खाते हैं। छिल के खाते हैं। सही बात है। चालाकी है ना। वो लोग क्योंकि जान वो गया ना, ब्रेड, समझ गया ना लोग, वो लोग को समझ। पता है, लेकिन देखिए वो भी जाहिल है एक तरह का। हाँ, वो भी थोड़ा करने बहुत से क्या करता है। होगा उसको। हाँ, नुकसान तो वो भी है, आपने तो बिगाड़ा है तो उसका अमल का रद्द अमल तो होना ही है। वो नहीं है। बच नहीं सकते आप। बच नहीं लेकिन वो सकते। बेवकूफ क्या सोचता है कि हम दूसरे को फंसा के रखो और अपने मजा लो। मजा लो। वो लोग जूस पिएगा, वो लोग क्या करेगा, ये सब करेगा। अब हम्म, ब्रेड को साइड से छील के खाएगा कि बेक होता है तो हाई टेम्परेचर में बेक होता है। हम्म, तो पहले वो उस कोना ही पकता है उसका, जलता है। हाँ हाँ वो हाँ। कोना हटा देता है। चालाकी देखिए। है ना। हम्म, सब पता है लेकिन क्या कीजिएगा। हम्म, और हम लोग बेवकूफ की जिंदगी, मार ठेला में देखिए भीड़ लगा हुआ, मारा मारी। बाप रे बाप। मोमो और चाट और फाट क्या क्या खा रहा डेली, बाप रे बाप। जंक फूड। क्या करिएगा। शहर में तो और ज्यादा है, हर यार हर वही तो गली है। में, हर सारा नुक्कड़ पे बाप रे मिलेगा। सारा बीमारी तो वहीं पे है। आजकल आजकल झोला छाप डॉक्टर भी कमा के लाल हो जा रहा है सब। अरे वो बकरीद का मौका आता है ना, तो हम हम्म। लोग जाते थे पहले दवा वगैरह मेडिकल पे देने के लिए। हम्म। हम्म। तो वो सब कहेगा सब कि अब आप लोग का तो अब कुर्बानी शुरू हो गया, अब हम लोग का कमाई शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि अब हम लोग का दवा का बिक्री खूब होगा। अब बोले अरे बाप बढ़िया रे। है तब। इधर इधर सवाब की नीयत से लोग कर रहा है, और उधर तुम अपना कमाई की नीयत से कर रहा। सबको सब पता है, सब अपना अपना फायदा ढूंढ रहा है। हाँ, वो सब चीज खा के इंसान का जिस्म ही उस तरह का हो गया है, तो उसका सोच फिक्र वही सब ना हो गया। वही सब होगा। तो क्या करेगा बोलिए ना। हम्म, कुछ नहीं किया जा सकता। जिसको जो बात समझ में आ जाए वो अपना सुधार कर ले। हम्म, अदरवाइज दुनिया के चक्कर में कोई फायदा नहीं है आपको। वक्त वो नहीं रहेगी आज आप सुधारे उसको। सुधरेंगे, हाँ। चलिए, आपको नींद आ रहा है ना, सोइए तब। हाँ, कल शिफ्ट ड्यूटी है ना। चलिए ठीक है तब। ठीक है, ओके इंशाल्लाह फिर बात ओके करते ओके हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।